बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज उस्मान अस्कर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज बेटा हम एग्जांपल कर रहे हैं 14.6 और 14.7, यानी इस चैप्टर की एग्जांपल नंबर 6 और 7 पहले 5 हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अगर आप बेटा अच्छे से स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, तो न्यूमेरिकल अच्छे से आपको समझ आ जाएगा और आप 50% तक न्यूमेरिकल को समझ लेंगे और अच्छे से सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो चले बेटा न्यूमेरिकल को या एग्जाम्पल को रीड करते हैं। एग्जाम्पल 14.6, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर passes थ्रू अ बल्ब। एक बल्ब में से बेटा कितना करंट पास हो रहा है? 0.5 एम्पियर। एक और बात, जैसे ही कोई वैल्यू दी जाती है तो वहां तक आपने स्टेटमेंट रीड करना, आगे नहीं जाना। पहले आपने वो वैल्यू अपने डाटा में लिख लेनी है। तो पहली वैल्यू क्या है बेटा? 0.5 एम्पियर करंट। तो करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0.5 एम्पियर करंट को हमने यहाँ लिख लिया गिवन डाटा में। इसके बाद है बेटा कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 6 वोल्टेज, और हमने उस बल्ब को कितनी वोल्टेज की बैटरी से लगाया हुआ है? 6। तो V इज इक्वल टू 6 वोल्टेज। आगे रीड करते हैं बेटा। 420 सेकेंड, और टाइम कितना हुआ है? 20 सेकेंड। देन फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी, और टाइम कितना गुजरा बेटा? T इज इक्वल टू 20 सेकेंड। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? फाइंड द देन फाइंड द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द बल्ब। एक होता है एनर्जी, एक रेट ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जो वैल्यू एनर्जी की दी जाती है उसे टाइम से डिवाइड कर दें। एक तो हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी निकालने के बाद जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ एनर्जी निकल आएगा। हमें पता चल जाएगा कि इतने सेकंड में ये बल्ब को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, हम W कह सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड में हमने एनर्जी फाइंड करनी है, या रेट ऑफ एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, आप W/T भी कह सकते हैं, रेट ऑफ एनर्जी या E/T, दोनों में से एक चीज फाइंड आउट करनी। आल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और उस बल्ब के हमने रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है। ए पार्ट में हमने रेट ऑफ एनर्जी फाइंड करनी है और बी पार्ट में हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। चलें बेटा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेट ऑफ एनर्जी फाइंड करते हैं। आपको पता है हमने एक फार्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू VIT, पढ़ा था ना बेटा ये फार्मूला। एक ये भी पढ़ा था और एक दूसरा भी पढ़ा था, W इज इक्वल टू I²RT, वो भी यूज करेंगे। अभी हम, क्योंकि हमने एनर्जी फाइंड करनी है वर्क की सूरत में, तो ये कैलकुलेट करते हैं। चलें अब वैल्यूज पुट करते हैं। W की क्या वैल्यू है बेटा? 6। I करंट की है 0.5, और सॉरी VIT है पहला, ये VIR नहीं, VIT। टाइम की कितनी है बेटा? टाइम की क्या वैल्यू है? 20। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 को 6 से, फिर 0.5 से, तो देखेंगे क्या आंसर? 60। तो ये 60 जूल एनर्जी आ जाएगी। ये सिर्फ एनर्जी की वैल्यू आई है, ये रेट ऑफ एनर्जी नहीं है। रेट ऑफ एनर्जी होता है, हमने एनर्जी को टाइम से डिवाइड करते हैं। एनर्जी 60 जूल है और टाइम कितना है? 20। तो रेट ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा बेटा जी? रेट ऑफ एनर्जी हम क्या करेंगे? 3। तो रेट ऑफ एनर्जी आ जाएगा 3। तो आपने पढ़ा हुआ W/T किसके इक्वल होता है? P पावर। रेट ऑफ एनर्जी का यूनिट होता है वाट। क्या होता है? वाट। चलिए फिर हम बेटा फाइंड करते हैं बी पार्ट में रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था दूसरा फार्मूला, W इज इक्वल टू I²RT। I²RT। तो हमने T फाइंड करना है, बाकी सारी चीजें, सॉरी R फाइंड करना है, बाकी सारी चीजें उधर जाके क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। I² और R और
अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा इसमें हम। W की क्या वैल्यू है बेटा एनर्जी की, वो 60 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्केयर, और R रेजिस्टेंस कितनी, सॉरी R हमने फाइंड करनी, सॉरी R इधर आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, इधर भी R। टाइम कितना बेटा 20 ये 3 से हो जाएगा, 0.5 का पहले 0.5 का स्केयर ले लेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने 3 को उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, देखें रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। 3 से आपने 0.5 का स्केयर को डिवाइड कर देना है, तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, बेटा आंसर आ जाएगा 12 ओम। कितना आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। चलो ये आंसर, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर ली बेटा हमने, और रेट ऑफ एनर्जी भी फाइंड कर ली, एनर्जी भी फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 14.7, पेज नंबर 106। द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज 500 ओम। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 500 ओम। आगे चलते हैं। Find the power consumed by the bulb when the potential difference of 250 volt। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 250 वोल्ट, और हमने पावर को फाइंड करना है, ऐसे ही है ना जी, पावर को फाइंड करना है। 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। तो पावर फाइंड करनी है हमने, पावर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ बेटा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, ये हमने प्रूव भी किया था, ऐसे ही है ना, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने प्रूव किया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट्स उसमें प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब हमारे पास R रेजिस्टेंस है, पावर हमने फाइंड करनी है, लेकिन करंट नहीं है। इस इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, ओहम्स लॉ के मदद से हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, आई फाइंड करना तो क्या हो जाएगा V ओवर R। V वोल्टेज कितनी है बेटा 250, रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 500, तो 1/2, तो करंट आ जाएगा 0.1 को 2 से डिवाइड करें 0.5 आ जाएगा, ठीक है 0.5 एम्पेयर, ये इसमें पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू 0.5 का स्केयर, रेजिस्टेंस कितनी है 500, स्केयर लें 500 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा बेटा 125, और पावर का यूनिट क्या होता है वाट होता है। तो यहां तक हमारी 2 एग्जाम्पल बेटा कंप्लीट हो जाती है। अगर बेटा आपका इन एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।